राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों मैं जियोग्राफी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं एक ऐसी सीरीज लेकर के आया हूं जिसमें संपूर्ण जियोग्राफी का फ्री फ्री यूट्यूब पर कोर्स करवाऊंगा, बाकायदा टॉपिक वाइज। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ में जुड़ जाएं और साथ ही साथ में विज्ञान और गणित कि जो फर्स्ट पेपर के अंदर आपके टॉपिक है वे भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहें और आने वाली 2023 या 24 के अंदर जो आपका फर्स्ट ग्रेड का जियोग्राफी का एग्जाम होगा उनके अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है। तो पहला स्रोत अपना है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्येक स्रोत के अंदर अपना है खनन द्वारा। खनन द्वारा मतलब जब हम कोई खनिज तत्वों या किसी अन्य जानकारी के लिए जब खनन करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें या धरातल का आंतरिक स्तर है उनके बारे में पता चलता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी आंतरिक पृथ्वी है भिन्न भिन्न प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। फिर दूसरा रहता है हमारा ज्वालामुखी उद्गार। यह भी प्रत्यक्ष स्रोत है क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार होती है तो पृथ्वी की आंतरिक चट्टानें पिघलकर जो मैग्मा है वो लावा के रूप में धरातल पर आ रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं पृथ्वी का एक भाग हमारा क्या है जो तरल अवस्था में है, जो पृथ्वी के ऊपर लावा के रूप में आ रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी चट्टानें आंतरिक इस प्रकार की बनी होगी। अब हमारा अगला रहता है अप्रत्यक्ष स्रोत। दोस्तों परीक्षा के अंदर यहां से प्रश्न कैसा रहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है। तो आपको उसके अंदर निम्नलिखित में से ऑप्शन आएंगे। ऐसे प्रश्न कई बार भी आए हुए हैं तो आप ये ध्यान रखिए। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाऊंगा कि यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे परीक्षा में आए हुए हैं और कैसे परीक्षा में आ सकते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर अपना है तापमान, दबाव और घनत्व। तो तापमान आपने देखा होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर हम बढ़ रहे होते हैं तो आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसा होना चाहिए, तरल अवस्था में होना चाहिए। लेकिन वास्तव में तरल अवस्था में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपरी चट्टानों का निचली चट्टानों के ऊपर क्या है, दबाव बढ़ता जाता है। इस कारण से जो पिघली हुई जो चट्टानें होती है वो दबाव के कारण वह ठोस हो जाती है, तो तरल अवस्था में रहना संभव है नहीं। इसी प्रकार आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसका घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो ये भी अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर आ गया। अगला है उल्काएं। जब उल्काएं हैं जो कभी धरती के ऊपर यदि उनके पदार्थ आ भी जाते हैं तो उनके पदार्थों और पृथ्वी के पदार्थ जो आंतरिक चट्टान है उसका काफी मेल जोल है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं हमारी चट्टानें ऐसी हो सकती है। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल। आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सुना होगा कि भूमध्य रेखा पर यह गुरुत्वाकर्षण बल कम है और ज्यों ज्यों ध्रुवों की ओर बढ़ रहे होते हैं हम तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, बढ़ता जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है पृथ्वी का वह द्रव्यमान भिन्न भिन्न अक्षांशों पर भिन्न भिन्न है। तो ये गुरुत्वीय विसंगति हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रभावित कर रही है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल भी हमें अप्रत्यक्ष स्रोत की जानकारी देता है। अगला चुंबकीय क्षेत्र, यह भी अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दे रहा है। और भूकंप संबंधित क्रियाएं, जब हम भूकंप आ रहा है तो उसको सिस्मोग्राफ के ऊपर अंकित करने के बाद उसका विश्लेषण करके हम पता करते हैं कि हमारी पृथ्वी आंतरिक इस प्रकार की बनी हुई है। हम भूकंप के बारे में आगे बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि यह हमारा अच्छा टॉपिक भी है। तो यहां से प्रश्न आपकी कैसा बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत निम्नलिखित में से कौन से है या कौन से नहीं है। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आपको ये पूरे याद रखने बाकायदा, क्योंकि प्रश्न अब ए के अंदर ए बी सी डी ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं तो आपको ये पूरा याद रखना जरूरी है। अब होता है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पनाओं से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि हमारी आंतरिक संरचना, हमारी पृथ्वी इस प्रकार बनी है तो उसकी आंतरिक संरचना इस प्रकार की होनी भी चाहिए। तो इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड के लिए इसमें इतना ही आता है कि कौन सी परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने दी है,
उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो अपनी पहली परिकल्पना कौन सी है? गैसीय परिकल्पना। ये गैसीय परिकल्पना किसने दी थी? कांट ने दी थी। तो ये आपको यही ध्यान रखना, गैसेज परिकल्पना किसने दी थी? कांट ने दी थी। एम्यूनल कांट नाम था। फिर है निहारिका या नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी। दोस्तों आपको ये जो दिख रहा है ये आपको नोटबुक के अंदर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह ये आपको ऐसे मिलती भी नहीं, और परीक्षा के अंदर एक प्रश्न 100% आता ही आता है। और ग्रहणु परिकल्पना किसने दी थी? चैम्बरलिन एवं माल्टन ने दी थी। यहाँ मोल्टन ऐसे नाम आता है, तो आपको चिंता नहीं करने का है। फिर है ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स एवं जेफरीज के द्वारा दी गई है। इन्होंने परिकल्पनाओं के बारे में यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो मैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बोल देना, तो मैं आपको इसके डिटेल के बारे में भी समझा दूंगा, क्योंकि आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी कभी पूछे तो आपको मन नहीं भरता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बोल देना, मैं आपको आगे वीडियो बना भी दूंगा। अगला रहता अपना द्वैत तारिका परिकल्पना, ये रसेल के द्वारा दी गई थी। सुपरनोवा परिकल्पना हॉयल एवं लिटन के द्वारा दी गई परिकल्पना है। अंतर तारिका धूल परिकल्पना ऑटो स्मिड के द्वारा दी गई है। अंतर तारिका मेघ, बस इतना ही फर्क है, ये अंतर तारिका धूल है, ये अंतर तारिका मेघ परिकल्पना ये अल्फ वैन के द्वारा दी गई परिकल्पना है। इसी परिकल्पना को विद्युत चुंबकीय परिकल्पना भी कहा जाता है। फिर है परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना, जो रोसजन के द्वारा दी गई है। अगली अपने बृहस्पति सूर्य द्वैत तारिका परिकल्पना ड्रोबीज वेस्की द्वारा दी गई है। फिर सिपेट परिकल्पना एसी बैनर्जी के द्वारा दी गई है। निहारिका मेघ परिकल्पना वाइस सेकर के द्वारा दी गई है। और बिग बैग सिद्धांत लेमेंडर के द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको यहां से इतना ही अध्ययन करना है, आपको इसी से ही प्रश्न परीक्षा के अंदर बनता है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप एक साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ये आपके फायदे के लिए ही रहेगा। ओके, फिर मिलते हैं ऐसा ही एक नई वीडियो के साथ।